तू रंग मौला रंग दे। अगर आप बुरा ना माने तो एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? ये पूछे। क्या इनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक कोई चीज़ इन्हें असरअंदाज कर रही है? देखिए, ये शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और इन्हें कुछ दिनों तक हर किस्म की परेशानियों से दूर रखा जाए तो बेहतर होगा। अगर आप चाहें तो इन्हें किसी थेरेपिस्ट को भी दिखा सकते हैं जिससे हसन बगैर किसी झिझक के बात कर सके। किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है उसे। पागल नहीं मेरा बेटा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, बाद में विजिट करूँगा। मैं आपको छोड़ देता हूँ डॉक्टर। तुम रहने दो, मैं छोड़ आता हूँ। चल। आइए। पहले तुम कुछ कहोगी या मैं कह दूं? ऐसे तुम्हें पता तो होगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। तीन महीने खत्म होने वाले हैं पीर। अब हमें शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए। राहिल, आपने अपनी अम्मी से बात की? वो हमारे निकाह में शिरकत करेंगी मेरे मुतालिक सब कुछ जानने के बाद? क्या जानने के बाद? ये कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने अपनी अम्मी से बात कर ली और उनको इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो, हम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं और बस। और अब इससे पहले क्या हुआ है क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता और उनको भी इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी इज्जत हो पीर और मैं अपनी इज्जत पे किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगा। और हाँ, रही बात शिरकत की तो नहीं, वो हमारे निकाह में शिरकत नहीं करेंगे। बल्कि हमारी शादी में शिरकत करेंगे। फिर मुझे तुम्हें सिर्फ चार गवाहों के बीच बैठकर अपना नहीं बनाना, धूमधाम से बनाना। तुम्हें वो हर खुशी देनी है जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूं। और ये आंसू तो तुम्हारी आंखों में बिल्कुल नहीं देखना चाहता और ना ही इन आंसुओं का सबब बनना चाहता हूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कह दूं? क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूं अभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझसे वेट नहीं हो रहा। क्या कहना चाहिए? शादी मुबारक कबीर।
शब्बीर की हिफाजत तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन अपनी होने वाली बीवी की हिफाजत जरूर कर सकता हूँ। क्या इनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक कोई चीज़ इन्हें असरअंदाज कर रही है? देखिए, ये शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और इन्हें कुछ दिनों तक हर किस्म की परेशानियों से दूर रखा जाए तो बेहतर होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सही हूं मैं। क्या हुआ? तुम इस वक्त हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए। नहीं तो आई नो, जिस दिन सीईओ पहले दिन ऑफिस आए थे और मार्बल के फ्लोर पर फिसल कर गिर गए थे, तुम वॉशरूम में आधे घंटे तक छुप के हंसती रही थी। सॉरी। इट्स ओके, तुम्हारा अपना घर है, खुल के हंस सकती हो। अब क्या करें, जिसे इतने अरसे तक कभी लैपटॉप की आड़ में, कभी फाइल्स की आड़ में छुप के देखा हो, वो यूं अचानक आपके घर में सुबह सुबह आपके सामने आ जाए, तो कदम तो लड़खड़ाएंगे ना। यार ये कुर्सी खाली नहीं थी क्या कि ये दूसरी कुर्सी भी खाली हो गई है? वैसे सच बताऊं यार एक बात, मुझे ना कभी कभी राहील के लिए ना दिल से अफसोस होता है। ये लो दुनिया के कड़वे तरीन इंसान, लो अपना मुंह मीठा करो। ठा क्यों खुशी में? खुशी में नहीं मेरे भाई, गम में। इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, फिलहाल तो अभी शादी हुई है और अगर कोई गैर जरूरी दावत रखी तो तुम्हें जरूर बुलाएंगे। थैंक यू। अरे राहील साहब, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अरे आपने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा हमको। मैंने सोचा कि हर बार की तरह आपको ये खबर भी मिली गई होगी। मतलब ऐसा भी क्या हो गया था कि यूं इतना अचानक शादी करनी पड़ गई? कुछ नहीं, बस मोहब्बत हो गई। आई थिंक इतनी वजह काफी है एक रिश्ते में बनने के लिए। जी चले अंसारी साहब से मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या मांगा? मैंने तो नहीं पूछा तुमसे आज तक। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो अपनी हर नमाज में ये दुआ मांगता हूँ कि तुम्हारी तरफ आने वाली हर तकलीफ, हर मुसीबत अपना रुख मेरी तरफ मोड़ ले, तुम पर आंच भी ना आए। और मेरी ये दुआ होती है कि मैं साये की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। मेरी जिंदगी ना तुमसे एक दिन ज्यादा हो और ना एक दिन कम। ऐसी दुआ मांगना ठीक नहीं आएगा। जिनके अपनों को इस दुनिया से हमेशा जाने की जल्दी रही हो, जिंदगी ऐसों को मजबूर कर देती है ऐसी दुआएं मांगने पर। इस घर की वीरानी कहीं हमारी खुशियां खत्म ना कर दे जुनैद।
मुझे तो ऐसी खुशियों से बहुत डर लगने लगा है, खास तौर पे ऐसी खुशियां जिसकी वजह से दूसरों के चेहरे पर कोई खुशी नुमाया ना हो। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है आयरा कि इस रिश्ते की हिफाजत ना कर सके। तुम बस अपनी सोच पॉजिटिव रखो जैसे हमेशा रखती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा। जब एक बार मना किया तो बार बार क्यों आती है मेरे कमरे में? मना किया ना, just get out of it. अच्छा यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से, जाए यहाँ से। क्या बात है नायक? बीबी जी, हसान साहब के कमरे की सफाई कर रहा था, वहां से मुझे ये मिली। हसान साहब ने नशा करके अपनी हालत बिगाड़ ली है। मैं आपको बताना नहीं चाहता था लेकिन सुनो अनायत, इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना तुम, और इसे ले जाके कहीं फेंक दो। खुद बात करूंगी अपने बेटे से। लो। हमें जल्द अज जल्द हसान की शादी कर देनी चाहिए। हसान की इस बर्बादी में किसके घर की बेटी आबाद रहेगी मुनव्वर? पहले भी आपने शादी की बहुत जल्दी की थी। अगर वो सब ना हुआ होता ना तो अभी किसी की बेटी आबाद हो या मेरे बेटे के हाथों बर्बाद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही मेरा बेटा तुम्हारे हाथों बहुत नुकसान उठा चुका है। अब मैं मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हर आने वाले रोज तुम मेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर रही हो। ढूंढ लो कोई आरा जैसी, जिसका ना कोई आगे हो ना पीछे। कल कला वो मर भी जाए तो कोई सवाल करने वाला ना हो। जिसको इस घर की इज्जत बना के लाए थे आप, उस लड़की के बारे में ऐसे ख्यालात हैं आपके? इज्जत इज्जत इज्जत, क्या दिया इस इज्जत ने मुझे? काश मैं ये फैसला ना करता कि माशरा, ये लोग, ये सोसाइटी क्या सोचेंगे ये सब लोग। क्यों किया मैंने सब कुछ? आज मेरा बेटा बर्बादी की दहलीज पर है तो कहां है ये सब लोग? और कौन सा जुल्म कर दिया मैंने उन दोनों पर? जिन पर जुल्म होता है उनके चेहरे इतने खिले हुए नहीं होते। जो बाप अपनी बेटी को बोझ समझकर दूसरी शादी करने चला जाए, वो उस घर की इज्जत नहीं, बोझ होती है, बोझ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ये हर वक्त क्या हिसाब किताब करते रहते हो? कुछ कहा तुमने? मैंने कहा ये हर वक्त क्या हिसाब किताब करते रहते हो? इतना तो नाप तोल के खर्चा करते हो,
फिर भी इतना हिसाब किताब। मेरे लिए क्या महल बनवा रहे हो? बस कुछ नहीं, एक जगह इन्वेस्टमेंट की है तो उसी का हिसाब किताब रखना पड़ता है। भुलक्कड़ हूं ना, भूल जाता हूँ, इसलिए लिख लेता हूँ। अच्छा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी फिर। हेलो अम्मी, मैं जानती हूँ आप मुझे सुन सकती है। मैंने आपको इतनी दफा पुकारा लेकिन शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। आपकी बेटी किन कयामतों से गुजर कर आज सांस दे रही है, ये भी नहीं पता आपको। इतना पराया कर दिया मुझे, इतना दूर कर दिया अपने आप से। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस ये बताना चाह रही थी कि मैंने शादी कर ली है। जब दुल्हन बनी बैठी थी तो आपको बहुत मिस किया मैंने। मेरा फर्ज था कि मैं आपको बता दूं। कभी दिल चाहे तो मुझसे मिल लीजिएगा। अम्मी, हमारे दरमियान इससे 1000 गुना कम फासले हैं जितने पैदा कर दिए गए हैं। अल्लाह हाफिज। बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हसन, ये क्या है बेटा? अकेला छोड़ दे मुझे, अकेला छोड़ दे मुझे। अकेला ही तो छोड़ दिया था बेटा, इसीलिए तो पछता रहा हूं। तुम क्या चाहते हो बेटा? तुम्हारा बाप तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, नाक रगड़े तुम्हारे आगे, ठीक है? फिर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, और अब भी जो कुछ कर रहा हूं वो सब कुछ तुम्हारे लिए। अगर फिर भी तुम मुझसे नाराज हो तो फिर एक ही दफा जान ले लो मेरी बेटा, ये रोज रोज तड़पा के मत मारो मुझे। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन हसन, बस कर दो बेटा, बस कर दो। संभालो अपने आप को, हमें यूं जीते जी ना मारो बेटा, प्लीज। आई एम विद यू। सुन रहे हो ना तुम? मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। ओ बेटा, अगर जिंदगी में कभी तुमने मुझे अहमियत दी तो फिर अपने ऊपर ये जुल्म बंद कर दो बेटा। तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा।
जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम तो मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। प्लीज बेटा, संभालो अपने आप को। Have a seat, राहील। आपने बुलाया था सर? हाँ राहील, बात यह है कि एम्प्लॉय चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही दोस्त क्यों ना हो, उसकी परफॉर्मेंस कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कुछ कंपनी के रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली सर। बात यह है कि मियाँ और बीवी का एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। पर्सनली मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैंने आपको ढील दे दी तो यहाँ का स्टाफ बहुत बातें बनाएगा। कोई जल्दी नहीं है, यू कैन टेक योर टाइम, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को नौकरी छोड़नी होगी। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर मैंने आपको ढील दे दी तो बहुत ज़्यादा बातें बनेंगी और बहुत से बातों का जवाब दे मैं ही होगा। इट्स ओके सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, नो इश्यूज। थैंक यू। बस इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की। ये उसामा साहब, ये राहिल साहब तो उधर नहीं, उनका पार्सल आया है। मुझे दे दो, अभी आते हैं तो मैं दे देता हूँ। जाओ। वो आपका पार्सल आया था, मैंने उसामा साहब को दे दिया। ठीक है जाओ। ठीक। क्या बात है उसामा? कुछ नहीं, मैं देख रहा हिस्से की जमीन कम पड़ गई थी जो दूसरों की हत्याने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं चेक कर रहा था कि किसका है। बात सुन, अगर मैं पॉलिसीज की बात करने पर उतरा तो अपने बिहेवियर की वजह से सबसे पहले तुम इस ऑफिस से निकाले जाओगे। होश में रखो। बीबी जी, मिठाई खाने का सबसे पहला हक आपका है। खैरियत तो है नायत, कहीं और नौकरी तो नहीं मिल गई तुम्हें? नहीं बीबी जी, मैं तो मरते दम तक आप लोगों के साथ रहूंगा। बीबी जी, बरसों के इंतज़ार और दुआओं से अल्लाह ने मेरी सुन ली। खुदा मुझे औलाद की नेमत से नवाजने वाला है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है नायत, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुमसे कहती थी ना कि अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद नहीं होना, तो सबको नवाजने वाला है। अरे ये तो हम ही लोग हैं जिन्हें मांगना नहीं आता है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो नायत। बीबी जी, पैसों के हवाले से थोड़ा परेशान था,
घर वाली को कई बार डॉक्टर के पास ले जाना, उसका खाना पीना दवाएं, फिर जब बच्चा आ जाएगा तो साहब जी से कह के थोड़ी मेरी तनख्वाह बढ़वा देते, आपका एहसानमंद रहूँगा। इनायत, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? मैं बात कर लूँगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और हाँ, खुद क्यों नहीं बात करते हो साहब से? तुम बात कर लेना उनसे। हसान साहब आपका नाम है? जी हाँ। आपको मेरे साथ थाने चल रहा हाथ छोड़ो मेरा, क्या बकवास है ये? बकवास बंद कर ये चिल्लाना। तू तुम्हारे खिलाफ रहील अहमद की बीवी को हरासा करने की FIR कटी है। जो कुछ भी बोलना है ना थाने चल के बोलना। चलो। मैं किसी राहील अहमद को नहीं जानता हूँ। गलत है। ये बकवास कैसे बोल रहे हैं? भाई, आपको गलत कर तुम लोग। गलत कर तुम लोग। मैं किसी राहील को नहीं जानता हूँ। मैं वो अच्छा नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहा। अनायत, जल्दी जाओ, मेरा फोन लेकर आओ। या अल्लाह। हाँ बोलो। मुनव्वर, हसान को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? वो राहिल नाम का लड़का है जिसकी बीवी को खौफजदा करने का इल्जाम है एहसान पे। मैंने उससे बात की लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया है, मगर उनके पास सबूत मौजूद है और कोरियर वालों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि एहसान खुद यहाँ आया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करता फिर रहा है। मैंने उससे बात की लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया है। बड़ी मुश्किल से बेल हुई है उसकी। तुम भी तो कुछ मालूम करो, आखिर ये माजरा क्या है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझाऊंगी, बात करूंगी मैं उससे। सुनिए, वो इनायत के घर खुशखबरी है, कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे पास ऐसी फजूल बातों का वक्त नहीं है। ये कोई मौका है ऐसी बात करने का? आखिर कब सीखोगे तुम? Are you serious? हाँ, सब बहुत परेशान है। पता नहीं हसान क्या करना चाह रहा है। तुम अबीर से पूछो, सब खैरियत? पूछती हूँ। वो फोन नहीं उठा रही। ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे तो जरूर बताती। चलो कल फोन कर लेना, परेशान मत हो। अब जाहिर है सबूत मिले तो ये बात झूठ तो नहीं हो सकती ना। बाय द वे मैडम, हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है। कल को अगर बच्चों ने कोई सबूत मांग लिया तो क्या बताएंगे उन्हें? जिस बदमज़गी में हमारी शादी हुई थी, एक तस्वीर भी नहीं खिंचवाई। फिर एक काम करते हैं। क्या? बताता हूँ, वेट। क्या कर रहे हो जुनैद? वेट, होल्ड दिस। बच्चों से कह देंगे ना कि घर से भाग के शादी की थी इसलिए प्रॉपर फोटोशूट नहीं कर। आ गए? आज पूरे दिन कहाँ चले गए थे ऑफिस से? वापस ही नहीं आए? एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। एक्चुअली एक मीटिंग में फंस गया था तो बस उसी में देर हो गई। तुम्हें बताना भूल गया, आई एम सॉरी।
अबीर, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। जब हर तरह से तुम जिंदगी का नया आगाज कर रही हो तो अपने करियर ग्रोथ के बारे में भी सोचो। तुम ये जॉब छोड़ दो अबीर। मैं तुमसे काम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम ये कंपनी छोड़ दो। हम दोनों का साथ काम करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन वजह कुछ और है। तुम्हारी बजाय मैं भी ये जॉब छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम इस कंपनी में रही तो तुम तक किसी की भी रसाई बहुत आसान है। और ओके राहिल, तुम्हारी बात समझ गई। पर मेरे लिए कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने मुझे अपना नाम दिया है ना, कुर्बानी तो मुझे ही देनी पड़ेगी। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, तुम्हें बचाने की खातिर तुम्हारी ही नजरों में हर बार गिर जाता हूं। कितनी प्यारी लग रही हो। कब से याद कर रही थी तुम्हें। हाँ सॉरी, आपकी मिस कॉल देखी, वो मुझसे कल मिस हो गई, फिर मैंने सोचा मैं आज खुद ही मिलने आ जाती हूँ। तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ। I mean, कुछ हुआ तो नहीं। नहीं, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। यूँ समझ लो एक तूफान था जो तुम्हारे किनारे से टकराता हुआ अब मेरे किनारे पर आ पहुंचा है। दुआ है कि टल जाए। तुम और तुम्हारे हस्बैंड के दरमियान सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। अब दुनिया वाले ठीक रहने दें तो पहले खुद ही रिश्ते की कड़ी हाथ पर बांध देते हैं। दिल मंजूर कर ले तो मुजरिम जैसा एहसास दिलाते हैं। खुश रहना ऐसा लगता है जैसे जुर्म है। खैर, तुम अपनी सुनो। बस सब ठीक है। राहिल ने मुझे ऑफिस छोड़ने का कहा है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद सिर्फ वहीं काम करना चाहती हूँ या रूल्स नहीं फॉलो कर सकती, लेकिन उसका ये कहना मुझे बहुत अजीब लगा, जैसे मुझसे कोई कीमत वसूल कर रहा हो। अबीर, हो सकता है बात कुछ और हो सकता है राहिल ये ना चाहता हो कि तुम उन्हीं पुराने लोगों के दरमियान काम करो जो तुम्हारी किरदार कुशी में मसरूफ थे। तुम अच्छी तरह जानते हो राहिल को, वो इस तरह का नहीं है। बस इस बात पे उससे नाराज मत होना। देखो कुछ भी करो, लेकिन ये कंसाइनमेंट 2 दिन के अंदर अंदर वहां पहुंचना चाहिए। इसे जल्दी से निकालो, ठीक है? जाओ तो। तुम आज आई नहीं? मुझे कुछ काम था। नाराज हो मुझसे? नहीं तो। साथ में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ईमेल की है तुम्हें, तो प्लीज चेक कर लेना। मेरा लैपटॉप ठीक होने गया है। तो मेरा यूज कर लो। पिज्जा लाया मैं तुम्हारे लिए। मैं हाथ धोकर आता हूँ, फिर साथ खाते हैं।
आ जाओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। खाओ, ठंडा हो रहा है, क्या देख रही हो? तू रंग मौला रंग दे। और तुम्हारी नफरत में अब भी इतनी ताकत है कि मुझ जैसे जालिम को रुला देती है। सबसे बड़ी खुशी थी तुम मेरी, क्यों छीनी मेरी खुशी मुझसे? अब कैसे खुश रहने दो तुम्हें? कैसे? आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी माफी चुनने तक भी पहुंचा देना, मैं जानता हूं यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल तो अब दुखा है, लेकिन उसका दिल तो सालों से दुखा रहा हूं। जबरदस्ती शादी का रोग अलग, एक अनजान घर में रहने का बोझ अलग। हो सकता है वो ये सब पैसा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो, और कल कोई बात आपको नुकसान पहुंचा सकती है।